आप सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि इंडिया फायर न्यूज़ का केवल एक फेसबुक अकाउंट है जिसे केवल इंडिया फायर न्यूज़ ऑपरेट करता है। उस अकाउंट के अलावा और कोई दूसरा फेसबुक अकाउंट नहीं है। यह है इंडिया फायर का ओरिजिनल फेसबुक पेज। अगर इंडिया फायर न्यूज़ का कोई दूसरा फेसबुक अकाउंट आपको दिखाई दे तो वो हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं है, वह फेक अकाउंट होगा। उस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान न दे। इंडिया फायर न्यूज़ हर किसी का ध्यान, सम्मान व आदर करता है। हमारा चैनल किसी भी नेता, राजनेता व राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता और हमेशा हिंसा फैलाने वालों का बहिष्कार करता है। अगर आपको हमारे चैनल के खिलाफ कोई भी गैर कानूनी गतिविधि दिखाई दे तो हमारे ईमेल indiafire.news@gmail.com पर जानकारी दें। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाली धाराओं के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी वाद विवाद का निर्णय दिल्ली की अदालतों में ही किया जाएगा। नमस्कार, मैं जून मैसी फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड में हम लोग हैं। यहाँ पर कुछ बातचीत हो रहा है। क्या है ये पूरा बातचीत, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आदिवासियों के अस्तित्व और राजनीतिक नेतृत्व पर मंथन, यहाँ पर कुछ बातचीत चल रहा है इन लोगों का। हम उन लोगों से बातचीत करने से पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर 9 राज्य के लोग आए हैं, जहाँ पर झारखंड, राजस्थान और गुजरात के अलावा भी और भी राज्य से लोग आए हुए हैं। हम अभी बातचीत करेंगे नेशनल प्रेसिडेंट गणतंत्र पार्टी से दादा हरि सिंह मार्कम जी से, हीरा सिंह मार्कम जी से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हीरा सिंह जी, आज जब यहाँ पर आप लोग एक मंच पे आए हैं, पूरा मैटर क्या है, क्या चाहते हैं आदिवासी, किस तरीके से उन्नति पाए, इसकी पर चर्चा है, राजनीति गतिविधि, क्या चाहते हैं आप लोग? ये राजनीतिक सिद्धांत है कि राजनीति ही विकास की, सभी प्रकार के विकास की कुंजी है। पॉलिटिकल इज ए मास्टर की, और राजनीतिक अलायंस के द्वारा ही ये संपूर्ण भारत में जितने प्रकार के भी ट्राइबल हैं, जनजाति हैं, उनके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। आज आदिवासियों को जो अस्तित्व है, चूँकि माइनिंग ज्योग्राफी को हम यदि देखें तो मुझे लगता है कि आदिवासी जहाँ जहाँ हैं, या तो उनके पैर के नीचे पारस है, वहीं पर आपको लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरा मिलेगा, यानी सभी प्रकार के खानन हैं। और उनके कारण से जब से देश आज़ाद हुआ है, आज दूरदर्शितापूर्ण विदोहन, खनिज खदान खोलना, डैम बनाना और पावर हाउस प्लांट खोलना, कारखाना लगाना, इनके कारण से आदिवासियों का व्यापक मात्रा में पलायन हुआ है। उनकी संस्कृति समाप्त होने जा रही है, उनके अस्तित्व को खतरा है। और ऐसी परिस्थिति में आज नेशनल ट्राइबल पार्टी गुजरात ने जो अलायंस का शब्द जो लाया है, निश्चित ही ऐसे समय में बहुत ही सार्थक है। और हम यदि अलायंस होते हैं पूर्व से पश्चिम तक के, तो निश्चित ही ये जो खनिज संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जिस पे 5वीं अनुसूची के अनुसार और अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार, नियम 2008 संशोधित अधिनियम 2012 एवं पेशा 24 दिसंबर 1996 के पेशा कानून के अनुसार, भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के 144 1 और 2 के अनुसार उस पर उनका ग्राम सभा का स्वामित्व होना चाहिए। परंतु आज तक के वो और पहले से भी ज़्यादा कंगाल होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो आज जो अलायंस की जो बात हो रही है, निश्चित ही एक सार्थक कदम होगा और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। सर, ये आप लोगों का एक होप है, एक होप में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्यों लगता है कि जो जनजाति है वो कहीं ना कहीं खतरे पे है, कुछ ना कुछ परेशानी उनके ऊपर आ रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इन्होंने अपनी स्वयं की राजनीति नहीं किया। मैंने आज अपनी स्वयं की राजनीति 13 जनवरी 1991 से किया, और उसके कारण से पूरे भारत में, चाहे मैं आसाम गया, आज भी वहाँ के आदिवासियों को पिछड़े और गौड़ जाति के लोगों को पिछड़ जाति में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश में मेरे संघर्ष के कारण से 13 ज़िले में ट्राइबल गिना गया। बाकी जगह जो आदिवासी गौड़ हैं, जो दिल्ली में भी रहते हैं, उन्हें आज भी सरकार आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। और अनेकों, अभी मैं तो कह सकता हूं कि लाखों की तादाद में आदिवासियों को सरकार ने अपनी 70 साल के आज़ादी के बाद अपनी सूची में शामिल नहीं कर सका। और इसलिए लगता है कि जब यहाँ पर ब्रह्मदेव शर्मा जी जो IAS थे, जिन्होंने IAS की डिग्री को त्याग करके आदिवासियों की सेवा के लिए एक संकल्प लिया,
वो भी कहते थे कि ना तो सरकार आदिवासियों की मदद कर रही है अनुसूचित और ना कानून उनकी मदद कर रही है। कानून तो बन गया कि 13 दिसंबर 2005 तक के जो आदिवासी जिस जंगल ज़मीन पर काबिज है उन्हें 4 हेक्टेयर तक के वनाधिकार दिया जाएगा। क्या कोई भी सरकार ने आज तक दिया? दूसरा उसमें कानून था। कानून तो बनते रहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ सुनना पड़ेगा। हमें अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है तो अभी सुनने का भी आपको साहस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून तो बहुत होता है सर। अपने घर पे डाल दीजिए। मैं शिक्षक रहा हूँ, मैंने पढ़ाया तो आप कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, पत्रकार बने, और मैं टैकल करना जानता हूँ अच्छी तरीके से, चाहे जिनको भी ले आइए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि आज़ादी के पहले वो राजा महाराजा होते थे जिनके राज में सोने के सिक्के चलते थे, कहीं किसी के दरवाजे पे ताले नहीं लगते थे क्योंकि चोरियां नहीं होती थी, किसी की अस्मिता नहीं लूटी जाती थी। आज आप पत्रकार हैं, मालूम है कि देश का पेपर का पहला पन्ना खोलें तो मातृशक्तियों का क्या स्थिति है देश में। केवल नारी सशक्तिकरण करने से नहीं होता, उसके लिए क्या कहना चाहिए, उनमें क्रियान्वयन करने की ताकत होना चाहिए, एक्शन लेने की ताकत हुई है। दिल से यदि हम चाहेंगे तो सत्ता में बैठने के बाद राजा जैसी होती है, प्रजा भी उसी अनुसार होता है। तो आज आवश्यकता है कि आदिवासियों को एकीकरण का, और जैसे मैंने बताया कि ये सरकार, ये जो समाज है पहले सत्ता में होती थी। आपको और भी याद दिला दूं, बसावा भाई बाजू में हैं, महाराणा प्रताप जी टूट चुके थे पर भामा शाह जी जो भील भलावा थे उन्होंने संपत्ति दिया और देश की आज़ादी बची। पर आज कोई उनको याद करता है? नहीं करता। क्योंकि आज हम जब तक के हम अपने अस्तित्व और पैर पर नहीं खड़े होंगे, क्या दिल्ली के सरकार के पास एक आध दाना चावल है, एक आध डौली खेत है, वो क्या विकास करेगा हमारा? हमने भरोसा किया इस सरकार पर, भूल थी शायद, वरना पहले भी राजा थे और आज भी राजा होते। इनका कहना है सर, मेरा एक क्वेश्चन यही है कि देखिए सर, कानून तो बनते रहते हैं, कानून बहुत बनते हैं, हमारे देश में कानून बन जाते हैं, लेकिन कानून को कोई इतना अच्छी तरीके से पालन नहीं करते। तो आप लोग किस तरीके से देश में विकास करेंगे, या क्या आप लोग अगर नेक्स्ट जो आप लोग का स्टेप होगा क्या होगा सर, कैसे आप लोग विकास की तरफ लेके जाएंगे? दर्शन जो है, जब खेत स्मार्ट होगा तो किसान स्मार्ट होगा, अन्नदाता स्मार्ट होगा, और अन्नदाता स्मार्ट होगा तो गांव स्मार्ट होगा, अर्थात गांव स्वावलंबन होगा। पहले जैसे जिसकी कल्पना गांधी जी ने किया था, विनोबा जी ने किया था, जितने भी आज़ादी के लिए लड़ा, वो गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को, गांव को, किसानों के साथ में आप लोग हैं, किसानों का विकास है। और ये सरकार किसानों का दुश्मन है। पूंजीपतियों का 1,25,000 करोड़ माफ़ करती है, किसानों का एक दाना भी माफ़ नहीं किया। वही भाजपा सरकार है ना, जिन्होंने कहा था कि जब सत्ता से बाहर था कि भाजपा का कहना साफ और सभी किसानों का कर्जा माफ। आज क्या हो गया? तो हम चाहते हैं कि जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, और जिसका होगा राज उसका होगा काज, और इसलिए अलायंस की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पर जो 9 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं उनको उसका हक और अधिकार मिल जाना चाहिए। अभी तक उनको रॉयल्टी नहीं मिला, जबकि भारतीय संविधान में उनके लिए पेशा कानून में अनुच्छेद 13(3) का में इन सब सारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतियां जलाई जा रही थी, लेकिन उसके पर कोई कार्रवाई नहीं किया सरकार ने। अगर कोई पार्टियों के खिलाफ में, अगर सरकार के खिलाफ में कोई बात करते हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं लोग, जिस तरह झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में पत्थलगड़ी कर रहे थे कि भारतीय संविधान का पालन किया जाए, 244(1) का पालन किया जाए, अनुच्छेद 13(3) का पालन किया जाए, 24 दिसंबर 1996 का पेशा कानून का पालन किया जाए, तब वहाँ की राज्य सरकार उनके ऊपर देशद्रोह की कानून थोप रहे हैं। इधर संविधान जलाई जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो यही जो दोहरी नीति है सरकार की, वो नहीं चाहते कि आदिवासी आगे बढ़े, उनको हक और अधिकार मिले। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी और तमाम देश में जो आदिवासियों के हित पर आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक करके आने वाले समय में देश में हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे और
उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करें। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मैं गुजरात से हूँ, महेश भाई छोटू भाई वसावा। 2 टाइम से मैं एमएलए हूँ और जो छोटू गुजरात से और 2002 के अंदर भी जब मोदी सरकार थी, भाजपा की लहर थी, फिर भी हम छोटू भाई वसावा जो मेरे फादर हैं वो भी चुन के आए थे और मैं भी चुन के आए थे। मैं भी 2nd टाइम है। छोटू भाई वसावा 7 टर्म से जीत रहे, आज एमएलए हैं कंटिन्यू। तो हम देश के जो गरीब आदिवासी लोग हैं इनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सभी शेड्यूल 5 के अंदर आदिवासी का जो संविधान के अंदर लिखा गया है, आदिवासी इनका मालिक है। अनादिकाल से बसने वाला आदिवासी समाज को इस देश की आज़ादी मिली हुई 17 साल हो गए, फिर भी आदिवासी समाज को शेड्यूल 5 और 6 नहीं लागू किया गया। तो इनके लिए सब आदिवासी की आज हालत इतनी ख़राब है, ना इनको शिक्षा है, ना आरोग्य है, ना इनका विकास है। जैसे जानवरों को जिलाया जाता है, ऐसे वो बाहर से आए हुए ब्राह्मणवादी लोग हैं जो इस देश पे 5000 साल से शासन में आए हैं और आज़ादी के होने के बाद ये ब्राह्मणीकरण देश का हुआ है। इसके सामने हम आदिवासी मालिक हैं और हमारा संविधान लागू करके रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। मेरा नाम अरविंद गोंड है, गोंड आदिवासी हूँ मैं। आज मैंने देखा कि सुना कि यहाँ पे भारतीय ट्राइबल पार्टी का अलायंस हो रहा है, तो बड़ी उत्सुकता थी। हमें साहस मिली कि जो मोदी सरकार या कांग्रेस की भी सरकार मैं कहता हूँ, जो आदिवासियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार कराए, ये इनके अधिकार छीने, उससे बहुत पूरे देश का आदिवासी दुखी है। और इसमें सहयोग के लिए हम इन पार्टियों के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये संदेश हम पूरे देश में ले जाएंगे कि अब आदिवासी अब इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं झेलेगा। आदिवासी अभी जाग चुके हैं, कहना ये है, जागरूक जाग चुके हैं। अब ये केवल वोटर नहीं रहेंगे, अब ये सत्ता पे जाएंगे, सत्ता ये अपनी सत्ता लाएंगे और पूरे देश में ये जागरूकता फैलाएंगे। सर, आप एमपी से आए हैं, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। दरभू सिंह वुइके, पूर्व विधायक, परसवाड़ा बालाघाट, मध्य प्रदेश। सर, आप विधायक रह चुके हैं, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? आज आदिवासी एक बहुत स्थिति में है, दुखदायक परिस्थिति में है, इनका कहना है यही। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है, आदिवासी जो क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ नक्सली गतिविधियाँ पैदा करके सरकार जानबूझकर उन्हें ख़त्म करना चाहती है और आए दिन उनके जो जनजाति क्षेत्र है उस खनिज संपदा को विधि विरुद्ध दोहन कर रही है। तो आज जो है हम जितने भी जनजाति वर्ग के जो संगठन थे पूरे देश के, सब एकजुट होकर आज दिल्ली में चिंतन कर रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ में हम बहुत बड़ा रणनीति बनाएंगे और कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। सर जी, आप लोगों का कोशिश कितना होगा? यहाँ पर तो 9 राज्य का लोग ही आए हैं सिर्फ। कैसे कोशिश आप लोग, रणनीति क्या आप लोगों का क्या होगा आगे का? देखिए, अभी तो फर्स्ट टाइम में 9 राज्य हैं, इसके बाद असम, मेघालय, मिजोरम, सब जगह हम लोग घूमेंगे और बहुत जल्दी हम अपना सरकार बना लेंगे। जब तक आदिवासी कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस की सरकार थी, अब आदिवासी कांग्रेस का साथ छोड़ दिए, कांग्रेस अब मात्र 3-4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। इससे हमको पूर्ण विश्वास है कि आज हम कांग्रेस को ख़त्म करने में सक्षम हो गए हैं। अब भाजपा की बारी है, भाजपा को भी हम बहुत जल्दी सत्ता से बाहर कर देंगे। भाजपा तो कह रहे हैं कि 50 साल तक राज्य करेगा। देखिए, भाजपा का कहना, भाजपा केवल हिंदुत्व और राम मंदिर की बात करती है और भारत के पूरे यहाँ के हिंदू लोगों को ठगने का काम किया। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब उनकी राम मंदिर वाला मामला चला गया, देवकी नंदन शर्मा जो ठाकुर हैं उसको उछाल दिए उन्होंने। तो सीधे सीधे भाजपा जो है हिंदुओं को ठगने का काम की है, राम मंदिर के नाम से ठगने का काम की है वो। और उनकी जो भली भांति भारत के जो गरीब तबके, किसान वर्ग के लोग अब समझ चुके हैं और उनका जो है अधिकतर गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों का निगाह जनजाति नेतृत्व पर उनका ध्यान केंद्रित है और उनको भरोसा है कि जनजाति वर्ग के लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते हैं, क्यों ना इन्हें सत्ता हस्तांतरण किया जाए, ऐसी मानसिकता भारत के लोगं में बन रही है। मेरा नाम छोटू भाई वसावा है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। सर, कौन आप भी इसी पार्टी से है, अलग पार्टी आपका? नहीं, हमारा वो भारतीय ट्राइबल बनाया, उसका मैं संयोजक हूँ।
ठीक है सर, हमने सर से बात करी है, हीरा जी से। आपका क्या कहना है सर, आप भी इस मंच पे आए हैं और आप किस तरीके का चाहते हैं आगे, आपके जो आदिवासी है उनको आगे लेके जाना, किस तरीके की आपका योजना? उन्होंने जो बात बताई वो सही बात बताई है। मैं भी वो बताना चाहता हूँ कि हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हमको कोई आज़ादी मिली नहीं आदिवासियों को। हमारा जो संविधान में प्रावधान हुआ है अभी तक किसी ने इम्प्लीमेंट, कांग्रेस ने भी नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया है। इसलिए हमारा अलायंस अभी बनने जा रहा है 9 राज्यों का। हम बना के रहेंगे, हमारा हक अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि सब सरकार को हमने देखा है, वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। हम भी उसका साथ दिया है, हमारे लोगों ने वोट दिया है, फिर भी हमारा विनाश हो रहा है। वो बात हम करेंगे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे, हमारा राज लेके रहेंगे। हमारा जो खनन है खोद के ले जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी वाले, वो देश चला रहे, नरेंद्र भाई नहीं चला रहे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी चला रही है। वो भी हमारा दुख की बात है हमारे लिए, इसलिए हम लड़ेंगे, हमारा राज लेके रहेंगे। हम इन लोगों से बात कर चुके हैं। इनका कहना है कि जो मोदी सरकार खास करके बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज ना किसी का साथ हो रहा है ना किसी का विकास हो रहा है। इसीलिए आज ये लोग एक साथ एक मंच पे हैं और इनका कहना यही है कि जो पार्टी है, जो इन लोगों का जो पार्टी है वो आज एक मंच पे एक साथ में है और इनका कहना यही है कि ये ज़रूर बदलाव को लाएंगे। और इनका पूरा विश्वास भी है जब अगर इनका पार्टी आएंगे तो ये ज़रूर देश में विकास होगा और जो आदिवासी है खास करके उनको आगे बढ़ाते हुए लेके आएंगे। तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया 5 न्यूज़। नमस्कार।